What's up you bookish people? All good? Great. दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसे बुक के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखी है, लेकिन उसकी एक एक स्टोरी ना आपके दिल को छू जाएगी। नाम है इस बुक का वाइज एंड अदरवाइज बाय सुधा मूर्ति जी। सुधा मूर्ति जी जो इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन भी है, उन्होंने अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस को इस बुक के ज़रिए हमारे साथ शेयर किया हुआ है। इसमें टोटल 51 छोटी छोटी कहानियाँ हैं जिसमें आपको इंसानियत, ग्रीड, काइंडनेस और कोई कोई स्टोरीज़ में तो शॉकिंग ह्यूमन बिहेवियर भी देखने मिलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं इस बुक को और ज़्यादा डिटेल में। सो सिट बैक एंड रिलैक्स एंड हियर वी गो। पहला टॉपिक है शॉकिंग ह्यूमन बिहेवियर। ये कहानी बहुत ही कॉमन है, काफ़ी लोगों ने देखी होगी, काफ़ी लोगों ने सुनी होगी। ये कहानी है एक माँ की, एक ऐसी माँ जो अपना पूरा जीवन सैक्रिफाइस कर देती है ताकि उसके बेटे को एक अच्छी लाइफ मिले, और जब वो माँ बूढ़ी होती है तब उसका वही बेटा उसे एक ओल्ड एज होम के गेट पर छोड़कर चला जाता है। उसकी माँ की आंखों से आंसू बहते रहते इस सोच में कि उससे ऐसी कौन सी गलती हो गई या उसके परवरिश में ऐसी कौन सी कमी रह गई कि उसके बेटे ने उसको इस मोड़ पे लाकर खड़ा कर दिया। सुधा मूर्ति जी हमें ये बताती हैं कि किसी भी इंसान का रियल कैरेक्टर तब सामने आता है जब वो अपने माँ बाप के साथ कैसे बिहेव करता है, ये देखने मिलता है ना उस टाइम पे। दोस्तों, हमारे पास माँ पर आई हुई शायरी को व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करने के लिए बहुत टाइम है, लेकिन क्या हम वाकई में अपनी माँ को टाइम दे रहे हैं? क्या हम उनकी सेवा कर रहे हैं, या उनको जब जब हमारी ज़रूरत पड़ती है, कभी मंदिर ले जाने के लिए, कभी डॉक्टर के पास लेके जाने के लिए, तो क्या हम हमारे बिज़ी शेड्यूल में से उनके लिए टाइम निकाल रहे हैं? कुछ लोग तो फ्री रहकर भी आलस के कारण नहीं जाते हैं, उन्हें डांट फटकार देते हैं, फिर वही बेचारी माँ खुद से मंदिर हो आती है या डॉक्टर के पास हो आती है। घर पे आने के बाद भी वो आराम नहीं करती, वो अपने काम में लग जाती है। क्या है ना दोस्तों, एक माँ के एहसानों का कर्जा हम नहीं उतार सकते, लेकिन उसके साथ अच्छा बिहेव तो कर सकते हैं, उन्हें रिस्पेक्ट दे सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, उन जब जब ज़रूरत पड़े तब उनके लिए अवेलेबल हो सकते हैं, है कि नहीं? ये बुक ना एक मिरर है जो हमें ये बताती है कि इंसान का सही चेहरा किस किस सिचुएशन में सामने आता है। पार्ट 2, अनएक्सपेक्टेड काइंडनेस। एक बार सुधा मूर्ति जी एक गांव में गई थी, वहाँ पर एक गरीब आदमी ने उन्हें रोटी खिलाई थी। अब देखो, उसके पास तो कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी उसने अपना खाना शेयर किया। वो किसी ने कहा है ना कि इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये जो बड़े दिल वाले लोग होते हैं ना, वो जाने अनजाने में कोई ना कोई अच्छा काम ज़रूर कर जाते हैं। अब इस स्टोरी से हमें ये देखने मिलता है कि गुडनेस हमेशा किसी बड़े परिवार में या किसी रिच इंसान की फैमिली से आता हो, ऐसा नहीं है। गुडनेस आपको एक गरीब फैमिली में भी देखने मिलेगा। नेक दिल इंसान, अच्छे लोग वहाँ पर भी होते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखा था जिस पे लिखा था, कैरेक्टर इज़ रिवील्ड व्हेन प्रेशर इज़ एक्सर्टेड। बिल्कुल सही बात है। काम, कूल, हैप्पी सिचुएशन में ना हर एक बंदा बहुत अच्छे से बिहेव करता है, लेकिन जब वो एक डिप्रेसिंग स्टेट ऑफ माइंड में हो, अनहैप्पी स्टेट ऑफ माइंड में हो, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो, जब दिमाग के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, उस टाइम पे एक आदमी या एक बंदा, एक बंदी कैसे बिहेव करती है, ये उसका रियल कैरेक्टर होता है। अब इस बूढ़े आदमी के केस में उसके ऊपर गरीबी का कितना बोझ था, लेकिन फिर भी उसने अपनी इंसानियत और दिलदारी नहीं छोड़ी, और यही इसका रियल कैरेक्टर है। पार्ट 3, एवरीडे लेसन्स। इस बुक की हर स्टोरी ना एक रियल कैरेक्टर के बारे में बताती है कि कैसे किस आदमी ने अपने पावर का गलत इस्तेमाल किया खुद के फ़ायदे के लिए, या खुद के रिश्तेदारों के लिए, खुद के दोस्तों के लिए। फिर एक और स्टोरी आती है जिसमें कैसे किस आदमी ने दूसरे बंदे का भरोसा तोड़ा, या कैसे किसी ने
कोई भी जानकारी ना होते हुए भी आउट ऑफ द वे जाके दूसरे बंदे को हेल्प किया। ये बुक हमें ये भी सिखाती है कि किसी भी इंसान को ना उसके पास होने वाले सुपरफिशियल चीज़ों से उसे जज नहीं करना चाहिए। क्या पता जिस बंदे ने पिछले 10 साल से एक जीन्स भी ना खरीदी हो वो सबसे ऑनेस्ट बंदा हो, और जो ये डिज़ाइनर कपड़े पहन के घूमते हैं ना वो सबसे बड़े फ्रॉड हो। पॉसिबिलिटी है। सुधा जी कहती है एक छोटी सी स्टोरी में कि एक छोटी सी स्माइल या किसी के लिए 4 अच्छे शब्द, उसके एफर्ट्स पे उसका अप्रिसिएशन, उसके लिए कॉम्प्लीमेंट उसका पूरा दिन बना सकता है। ये ना एक फ्री का रिचार्ज टाइप सिस्टम है। आप हर दिन किसी ना किसी को उसके किसी भी चीज़ पे अप्रिशिएट करके कॉम्प्लीमेंट करके उसका दिन बना सकते हो। 4 अच्छे शब्द और वो बंदे का दिन बन जाएगा, या बंदी का भी। और इसके लिए कोई नेसेसिटी नहीं है कि वो बंदा आपका जानकार हो। आप अननोन लोगों से भी आप उनको अप्रिशिएट कर सकते हो। ठीक है। पार्ट 4, वाई दिस बुक मैटर्स टुडे। हा 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 हा। आज के भागदौड़ के टाइम में जब हम बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, हमारे मीटिंग्स में, हमारे ट्रैवलिंग्स में, फिर सोशल मीडिया पे भी तो टाइम पास करना है, इन सारे भागदौड़ के इसमें ना ये बुक हमें ना थोड़ा ठहरने को कहती है। बोलती है भाई थोड़ा रुको, थोड़ा सोचो कि क्या तुम अपने प्रायोरिटीज़ पे ध्यान दे रहे हो, क्या तुम अपने फैमिली को टाइम दे रहे हो, क्या तुम खुद की हेल्थ के लिए टाइम निकाल रहे हो। वाइज एंड अदरवाइज एक रिमाइंडर है जो हमें ये बताता है कि ह्यूमन वैल्यूज़ कभी पुरानी नहीं होती, ये अपग्रेड होती जाती है। और सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है इंसानियत। तो प्लीज़ इंसानों में इन्वेस्ट करो। कहने का मतलब ये है कि अपने फैमिली को टाइम दो, दोस्तों को टाइम दो, घूमने फिरने जाओ, है ना। थोड़े गैजेट से और थोड़े आपके मीटिंग से दूर रहो कि एट द एंड ऑफ योर लाइफ ना, बुढ़ापे के टाइम पे आपके पास यही मेमोरी होंगी चेरिश करने के लिए। ठीक है। तो दोस्तों ये थी सुधा मूर्ति जी की बुक वाइज एंड अदरवाइज, सिंपल स्टोरीज बट पावरफुल लेसन्स। और अगर आपको ये लगता है कि आपने दुनिया बहुत देखी है या इस दुनिया का चाल चलना बहुत अच्छे से समझते हो, तब तो आपको ये बुक ना डेफिनेटली पढ़नी चाहिए, क्योंकि क्या पता आपको इसमें कुछ नया देखने मिल जाए, है ना। सो दिस वॉज इट फ्रॉम दिस बुक। अगर आप इस चैनल पे नए हो और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस वीक बाय वीक देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल बुकिश बॉय को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और अगर आप पुराने हो, यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड कमेंट। मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में एक और धमाकेदार बुक के साथ। अंटिल देन स्टे हैप्पी, स्टे कूल, कीप रीडिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। साइनिंग आउट, तेजस लाड।